ये है हमारी BDTH नोवेल का पार्ट 37। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में जियान को ये मालूम पड़ गया था कि वो हाओ एक बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि वो इस बार स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था जो कि डीमन फ्लेम वैली के द्वारा घेर लिए गए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पे हमें अचानक से एक थंडर जैसी आवाज सुनाई देती है और इस आवाज की वजह से वहाँ की सारी चिड़ियां उड़ जाती हैं। और जब उनके उड़ने की वजह से उनके पंखों की साउंड आती है तो इससे इस जंगल का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है एक माउंटेन पे जो काफी ज्यादा हरा भरा था, लेकिन ये माउंटेन ऐसा लग रहा था जैसे इसे बीच में किसी ने काट दिया हो, क्योंकि इसके बीच में से एक बड़ी सी गली गई हुई थी और इस वजह से उस गली की जो दोनों तरफ की वॉल्स थी उन्हें क्लाइंब करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। और अगर वहां से कोई निकलना चाहे तो वो बस एक रास्ते से निकल सकता है जो कि करीब 20 फीट वाइड था। और इस समय अगर हम देखें तो इस वैली में काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे, लेकिन इन सबके चेहरे एकदम व्हाइट पड़ चुके थे। पर सरप्राइज की बात ये थी कि इनमें से किसी के चेहरे पर ज्यादा पैनिक नहीं था। इस समय सब लोग अपने अपने वेपन्स लेके चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। और अगर इनकी उम्र की बात करी जाए तो ये करीब 18 to 19 ईयर्स के होंगे, जिसे काफी ज्यादा यंग भी कहा जा सकता है। और यही समय होता है जब सबसे ज्यादा लोगों में विगर होता है। और तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए बता दूं कि इसमें आधे मेल और आधे फीमेल थे, जिसमें से वो लड़कियां अपनी हीरोइक स्पिरिट की वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और खासकर अभी इनके चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे, इस वजह से इन्हें देख के किसी को भी सिंपैथी आ सकती थी। इन सारे के सारे लोगों ने स्पेशली अपनी नजरें एग्जिट की तरफ टिकाई हुई थी। तभी हमारा ध्यान जाता है एक मिडिल एज मैन पे, जिसकी उम्र करीब 30 के अराउंड होगी। वो इन बच्चों की इतनी डेस्परेट सिचुएशन को देख के एक लंबी सी सांस लेता है। वो अपने पीछे एक इंसान से कहता है कि एल्डर वू, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने एग्जिट को ऑलरेडी सील कर दिया है और इन माउंटेन वॉल्स को तो क्लियर किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टीप है। अब यहाँ पे स्टीप का मतलब होता है काफी खतरनाक ढलान, जहाँ से आदमी फटाक से गिर जाएगा। वो कहता है कि हमें यहाँ से एस्केप के लिए कम से कम 2 वांग लेवल का एक्सपर्ट होना चाहिए। तभी हमारा ध्यान जाता है उस आदमी पे जो कि ब्लड कलर की हैवी सोर्ड अपने कंधे पे कैरी कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद हम उसे धीरे से टर्न होते हुए देखते हैं और इस समय इस आदमी का फेस काफी ज्यादा सीरियस था। अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई तू हमारे साथ आंख में चोली खेल रहा है। कह रही है हम सबको पता है कि हमारा वो हाव है जो कि पान गेट के फाउंडर्स में से एक था। इन 2 सालों में वो हाव काफी ज्यादा मैच्योर दिखने लगा था और अगर उसके अराउंड के ब्लडी ऑरे की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा वीक लग रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारा वो हाव वीक है, बल्कि उसने अपने ऑरे को और भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया था। अगर पहले उसे एक भारी सी सोर्ड की तरह बोला जा सकता है तो अभी वो ऐसा था जैसे एक तलवार को मयान में रखा हुआ हो। मयान का मतलब होता है स्कैबर्ड। नेचुरली जब भी ये स्कैबर्ड हटाया जाएगा तब अंदर से वो ब्लडी ऑरा वापस आएगा। वो हाव कहता है कि चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मादी ने यहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर ली होगी। और जब तक उनका मैसेज किसी के पास पहुंच जाता है हमारे आसपास की कोई न कोई एकेडमी हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगी। तभी हमारा ध्यान जाता है वो हाव के साइड में, जहाँ पे हम एक टॉल गर्ल को देख सकते हैं जो कि इस समय इंस्ट्रक्टर की रोब्स को पहने हुए थी। वो गुस्से में कहती कि इस फ्लेम डीमन वैली की इतनी हिम्मत, एक बार मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैं अपने बड़े भाई शाओली को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, जिससे ये डीमन फ्लेम वैली पूरी प्राइस पे कर सके। इस समय ये यंग लेडी एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से और ज्यादा मेच्योर लग रही थी। इस इंस्ट्रक्टर को जब पीछे से कुछ लौंडे देखते हैं तो वो तो बस ऐसे लग रहे थे जैसे बंदर के सामने अंगूर रख दिए हों। एक बंदा कहता है कि हमारी इंस्ट्रक्टर शाओयू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हैं। अब हमें यहाँ पे ये तो पता ही है कि जियान की ओल्डर कजन है जो कि काफी टाइम से जनन एकेडमी में रह रही है। शाओयू की आवाज सुन के वो हाव भी नॉड कर देता है। वो कहता है कि ये लोग हमें बाहर जाने का मौका नहीं देने वाले। और ये बोलने के बाद ही उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। हम देखते हैं वो हाव को पीछे टर्न होते हुए वो एक डीप आवाज में कहता है कि तुम लोग थोड़ा और भी ज्यादा केयरफुल रहो। सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि डीमन फ्लेम वैली ने मूव करना शुरू कर दिया है। वो हाव की ये आवाज सुन के शाओयू और बाकी के इंस्ट्रक्टर के फेस पे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन आ गया था। वो फटाक से अपने होश में वापस आते हैं, जिसके बाद उन लोगों ने सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से घेर लिया था जिससे उनकी वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर सकें। तभी हम उस माउंटेन वैली के एग्जिट के पास हम एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो कि अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करके फ्लोट कर रहा था। वो हाव की तरफ देख के कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि मुझे जानन एकेडमी के इतने फेमस इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है। ब्लडी सोर्ड वो हाव, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। तभी हम इस बंदे के पीछे करीब 10 लोगों को और आते हुए देखते हैं जो कि वो हाव की तरफ काफी ज्यादा डेंस नजरों से देख रहे थे। अब यहाँ पे हमारा वो हाव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो कहता है कि तुम्हारी डीमन फ्लेम वैली के लोगों को इस तरीके की टैक्टिक्स यूज करनी आती हैं। अगर तुम्हें दम है तो सीधे यहाँ पे आके मुझसे फाइट करो। वो हाव की जैसे ये आवाज जाती है तभी एक और फिगर को हम फ्लैश होते हुए देखते हैं जो कि अपनी दुई की विंग्स की हेल्प से फ्लोट कर रहा था। और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि ये एक और 2 वांग एक्सपर्ट है। वो हंसते हुए कहता है कि जैसे मैंने ब्लडी सोर्ड वू की रेपुटेशन सुनी थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। फाइनली इन दोनों को देख के वो हाव का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि अब बात हो रही है यहाँ पे 2 वांग एक्सपर्ट की। क्योंकि अगर हम बात करें वो हाव की करंट स्ट्रेंथ की तो वो अभी 4 स्टार 2 वांग लेवल पे था। और जब वो हाव इन दोनों के औरों को फील करता है तो उसे क्लियरली समझ में आ गया था कि ये दोनों उसके स्ट्रेंथ के लेवल के हैं। अगर यहाँ पे 1-on-1 की बात होती तो वो हाव इन्हें हराने के लिए कॉन्फिडेंट था, लेकिन यहाँ पे 2 against 1 की बात हो रही है जहाँ पे वो हाव क्लियरली डिसएडवांटेज में है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पे लाइफ और डेथ की बैटल हो ही जाती है तो इन दोनों को भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगा, फिर चाहे उसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अब शायद यही रीजन था जिसकी वजह से इन लोगों ने अभी तक इनके ऊपर अटैक नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं
नहीं चाहते थे कि वो हाउ पूरी तरीके से ऑल आउट जाए। अब इन दोनों दोवांग एक्सपर्ट की पोजीशन डीमन फ्लेम वैली में काफी ज्यादा हाई थी, इस वजह से वो अपनी जान को बिल्कुल भी यहाँ पे खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस बंदे पे जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे। वो कहता है कि एल्डर वू, अगर आप हमारे सामने सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारे जानन एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। उस बंदे की ये बात सुन के वो हाउ तो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे 3 साल की छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर देता हूँ तो शायद मेरी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। वो उन दोनों को प्रोवोक करते हुए कहता है कि तुम दोनों कायर बस यहीं छुपे रहना, तुम्हारी बेशर्मी में तो डीमन फ्लेम वैली की पूरी नाक कटा रखी है। ये सुन के दूसरा एक्सपर्ट हंसने लगता है। वो कहता है एल्डर वू, तुम्हें हमें गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी सारी की सारी उम्मीदें उन दोनों पे टिकी हुई है जो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन शायद तुम इतने ज्यादा चालाक नहीं हो जितने तुम अपने आप को समझते हो। क्योंकि अभी हमारे डीमन फ्लेम वैली के असैसिन्स ने हमें खबर दी है कि एक इंजर्ड आदमी और एक लड़की को उन दोनों ने स्पॉट किया है और अब तक तो वो उनका पीछा भी कर रहे होंगे। ये सुन के वो हाउ का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। वो बंदा आगे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो? वो हंसते हुए कहता है कि तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो, एक बार हमारे डीमन फ्लेम वैली के 4th एल्डर यहाँ पे आ जाएं, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा यहाँ पे एरोगेंट दिखाई देते हो। जिसके बाद उनकी नजर जाती है उन लड़कियों पे। वो कहता है कि तुम्हारी जानन एकेडमी की लड़कियां तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। चलो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें समेटने के बाद हम इन्हें कैप्चर कर लेंगे, जिसके बाद हम इन लड़कियों का यहाँ पे ऑक्शन भी कर सकते हैं, जिससे हमारी डीमन फ्लेम वैली काफी ज्यादा अमीर हो जाएगी। और इस समय इस बंदे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ल्यूड दिख रहा था। ऐसी बातें सुन के वो हाउ का ब्लडी और एकदम रिलीज हो जाता है और अब उसकी आंखें एकदम इंजर्ड बीस्ट की तरह लग रही थी। वो एक डीप आवाज में कहता है कि डीमन फ्लेम वैली के सारे कुत्तों, बहुत जल्दी तुम सबकी गर्दनें मेरी तलवार के नीचे आने वाली हैं। लेकिन वो हाउ की इस आवाज से वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। एक बंदा कहता है कि लड़के कुछ तब बोलना जब तू यहाँ से जिंदा जा सके। इन लोगों की इतनी खतरनाक हंसी को सुन के हमारी कन्याओं के चेहरे और भी ज्यादा सफेद पड़ जाते हैं। अब भले ही यहाँ पे सारी की सारी लड़कियों का काफी अच्छा बैकग्राउंड हो, लेकिन इस सिचुएशन में उनका बैकग्राउंड भी कोई काम नहीं आने वाला था। तभी हमारा ध्यान जाता है वो हाउ पे, जो एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक बार उनका वो 4th एल्डर यहाँ पे आ गया तो फिर चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएंगी। वो चारों इंस्ट्रक्टर्स से कहता है कि आप मेरी इन्हें ब्लॉक करने में हेल्प करो। शायू, तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स को लेके आगे बढ़ो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के मत देखना। ये सुन के शाओयू भी एक सैड फेस के साथ यस बोल देती है। वो क्लियरली समझ पा रही थी कि वो हाउ यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा देने वाला है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इन दोनों दोवांग एक्सपर्ट को रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। हम देखते हैं वो हाउ को जो अपनी सोर्ड पे ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है, जिससे वो हैवी सोर्ड और भी ज्यादा ब्लडी ऑरे को रिलीज करने लगती है और फिर क्या था वो पूरी ताकत से एग्जिट की तरफ शूट हो जाता है। वो हाउ को अपनी तरफ आते हुए देख वो लोग काफी तेजी से हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों दोवांग एक्सपर्ट अपने पीछे वॉरियर्स को ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग पूरी ताकत से फाइट करने वाले हैं तो मैंने रोकना होगा। और इसी के साथ इस माउंटेन वैली की ये वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस वजह से जो माउंटेन वैली काफी देर से साइलेंट हो रखी थी, अब यहाँ पे कई वेपन्स के कोलाइड होने की आवाजें आने लगती हैं। हम कई लोगों को वो हाउ की तरफ आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं। खैर इतने लोगों को देख के हमारा वो हाउ भी पीछे नहीं हटता। वो एक फ्यूरियस रोर के साथ अपनी हैवी सोर्ड को घुमाने लगता है। हम उसकी सोर्ड से कई रेड कलर के ग्लो को बाहर जाते हुए भी देखते हैं, जो कि सामने से आ रहे अटैकर्स को स्लाइस कर देते हैं, जिसके बाद हमें दिखाई देता है बहुत सारा ब्लड। लेकिन इतनी खतरनाक सिचुएशन के बाद भी वो लोग बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। अब और भी कई लोगों ने आके वो हाउ को चारों तरफ से घेर लिया था, जो कि एक साथ उसके ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं और हमें सुनाई देती है यहाँ से क्लैंक क्लैंक की साउंड। तभी हमारा ध्यान जाता है जानन एकेडमी के बाकी के स्टूडेंट्स पे, जो कि अपनी लाल आंखों के साथ उन लोगों से लड़े जा रहे थे। अब भले ही जानन एकेडमी के स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन इन बच्चों की फाउंडेशन काफी अच्छी थी। इस वजह से वो लोग मिलकर डीमन फ्लेम वैली के बंदों का सामना कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं वो हाउ को जो एक एरो की तरह एग्जिट की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब वो एग्जिट के पास पहुंचने वाला था तभी उसे 2 और अपनी तरफ आते हुए फील होते हैं, और जब वो अपनी नजर को थोड़ा सा फोकस करता है तो सामने से 2 ग्लो धूल उड़ाते हुए आगे चले आ रहे थे। जिसके बाद हमें सुनाई देता है एक क्लैंक का साउंड, जिसमें वो हाउ और वो दोनों कुछ कदम पीछे लेते हैं। हम वो हाउ के मुंह से थोड़ा सा ब्लड लीक होते हुए भी देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों बस अपने हाथों को थोड़ा सा नम फील कर रहे थे। जिसके बाद उनकी नजर जाती है वापस वो हाउ के ऊपर। अब उन दोनों के दिमाग में बस ये बात थी कि उनके 4th एल्डर जल्दी से यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि वो इस मैडमैन से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहते थे। इन दोनों को अपना रास्ता रुकते हुए देख वो हाउ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं उसके चेहरे को एकदम लाल होते हुए। अब क्योंकि उसे पता था कि वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकता है उस 4th एल्डर की वजह से, वो हाउ जानता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं। इस वजह से वो पूरी ताकत से अपनी द्विकी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी के अराउंड काफी ज्यादा ब्लडी ऑरे को इकट्ठा होते हुए। और जब इस ऑरे को वो दोनों एक्सपर्ट फील करते हैं तो वो समझ गए थे कि सिचुएशन अब थोड़ी सी ट्रबलसम होने वाली है। जब वो हाउ अपनी पूरी ताकत से अटैक करना शुरू करने ही वाला था तभी हम एक बूढ़े आदमी की हंसी को सुन सकते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि तुम सच में ब्लड सोर्ड का नाम डिजर्व करते हो, क्योंकि मेरे सेक्ट के अंदर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी ब्लडी द्विकी सबसे ज्यादा डेंस है। और जब वो दोनों दोवांग एक्सपर्ट इस आवाज को सुनते हैं तो उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वहीं पे वो हाउ का फेस एकदम पेल पड़ गया था। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन फ्लोट कर रहा था, जिसने ग्रीन कलर की रोब पहन रखी थी। और इस बंदे के ऑरे से तो ऐसा लग ही रहा था कि वो दोवांग को तो क्रॉस कर ही चुका है, यानी कि ये है एक 2 हुआंग का एक्सपर्ट। अब आगे वो हाउ के ग्रुप का क्या होने वाला है और कैसे आके जियान इन्हें बचा
बचाएगा, ये हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। क्योंकि अगर इस वीडियो को थोड़ा सा और इंक्रीज कर भी दिया जाए तब भी इशू पूरा एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। खैर, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशंस को लेके आता रहता हूँ। सो नेक्स्ट एपिसोड के रिलीज होते ही आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसे क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो। खासकर जब जियान की एंट्री होगी तब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए हरे कृष्णा।